स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स। पिछला टॉपिक लॉ ऑफ मास सेक्शन हमने तफसील से पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मुताबिक बात की थी। आज हम इसको थोड़ा सा वजाहत से पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। ये देखिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इसलिए इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये हमें क्या बताती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये तारीफ में देखें कि एक मतवाजन की मेन मसावात में प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के दरमियान निस्बत इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाती है। या मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि मतवाजन की मेन मसावात में प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान निस्बत इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाती है। अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा वजाहत से पढ़ेंगे। आप देखेंगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। इसके मुताबिक कल भी हमने डिटेल से पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। अब मैं सादा तरीके से बस इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसको Kc से ज़ाहिर किया जाता है। Kc बराबर होता है Kc के प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स कौन से हमारे पास Hi, और ये जो दो है ये इसका कोफिशिएंट है। इस कोफिशिएंट को हम बतौर कुव्वत नुमा लेते हैं। बतौर कुव्वत नुमा जो है वो आप इसको मोलर कंसंट्रेशन जो है उसकी जो अलामत है स्क्वायर ब्रैकेट इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और बट्टा लिखेंगे, ये प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन हो गई और चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल के दरमियान निस्बत है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो हैं कौन से हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब उनके कोफिशिएंट को बतौर कुव्वत नुमा लिखेंगे, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब अगर इनके कोफिशिएंट होते तो इसको हम बतौर कुव्वत नुमा लेते, लेकिन यहाँ पर चूंकि इनके कोफिशिएंट नहीं है इसलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे सिंपली रहने देंगे। यहाँ पर एक और बात समझ लें कि ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट्स भी हैं प्रोडक्ट्स भी हैं। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स की तरफ अशिया मौजूद होती है, प्रोडक्ट्स की तरफ, उसे हम नाम देते हैं न्यूमिरेटर। क्या नाम दिया जाता है इसे, न्यूमिरेटर। और जो रिएक्टेंट्स की तरफ अशिया मौजूद होती हैं उसे हम नाम देते हैं डिनोमिनेटर। प्रोडक्ट्स की जानिब मौजूद अशिया को न्यूमिरेटर और रिएक्टेंट्स की जानिब मौजूद अशिया को डिनोमिनेटर का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो हाइड्रोजन और आयोडीन है, जबकि इसी रिएक्शन के अंदर जो न्यूमिरेटर है वो हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है जो प्रोडक्ट की तरफ मौजूद है इसलिए ये क्या है, न्यूमिरेटर। अगर आप इसके मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मसावात को देखें तो इसमें ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको हमने ऊपर लिखा है, बट्टे के ऊपर लिखा है, और रिएक्टेंट्स हैं उनको हमने नीचे लिखा है। इसलिए आप यूं भी कह सकते हैं कि ये Kc जो है ये न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान निस्बत है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान एक निस्बत। उसके बाद नेक्स्ट आता है Kc का यूनिट। Kc जो है इसका यूनिट पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका इनसार किस चीज पर होता है, ये किस चीज पर डिपेंड करती है। याद रखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका इनसार होता है टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर के ऊपर मुनसर करती है, ना कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इब्तदाई कंसंट्रेशन के ऊपर। ये हो गया। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसके कोई खास इसका यूनिट नहीं होता, इसका इनसार है वो जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा यहाँ पर एक और चीज भी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर, अगर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मोलर कंसंट्रेशन बराबर होगी, यानी कि जितनी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है और जितनी प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन है अगर ये इक्वल होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा। अगर वो मोलर कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका कोई ना कोई यूनिट होगा। मिसाल ले लेते हैं, जैसे इस एग्जांपल को हम दोबारा लिख लेते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन उसके कोफिशिएंट बतौर कुव्वत नुमा बटा रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन और उनके कुव्वत नुमा उनके कोफिशिएंट्स बतौर कुव्वत नुमा। कोफिशिएंट्स है नहीं इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे रहने दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
ये जो का एक्टिव मास है, मोलर कंसंट्रेशन है, इसका यूनिट आपने पढ़ा था मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको पुट करेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे। हाइड्रोजन जो है इसके लिए एक्टिव मास का यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आयोडीन के लिए भी क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर है, यानी कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, 2। और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर भी कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, 2, यानी कि 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कट जाएगा, बाकी 1 बाकी रह जाएगा। और ये जो बाकी एक नीचे डिनोमिनेटर के अंदर बचा हुआ है ये भी मजीद इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर Kc जो है उसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन बराबर होने पर कोई यूनिट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 1। आयोडीन का भी कितना है, 1। कुल कितने मोल हो गए, 2। इस तरह हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसके कितने मोल हैं यहाँ पर, 2, यानी कि इसकी मोलर कंसंट्रेशन भी 2 आ रही है प्रोडक्ट्स की, रिएक्टेंट्स की भी। तो दोनों की अगर मोलर कंसंट्रेशन बराबर आ रही है तो इसका मतलब है Kc का यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है। इस तरह एक और एग्जांपल है जिसमें हम देखेंगे कि Kc जो है उसका यूनिट आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। अब याद रखिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका यूनिट अक्स करने के लिए जरूरी है कि मसावात जो है उसका बैलेंस होना। मसावात बैलेंस होगी तो फिर आप एक सही यूनिट जो है वो अक्स कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन, उनके कोएफिशिएंट बतौर कुव्वतनुमा बटा रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन और उनके कोएफिशिएंट्स बतौर कुव्वतनुमा। अब यहाँ पर हम इनके यूनिट्स दर्ज करेंगे। NH3 के लिए यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका स्क्वायर बटा N2 के लिए क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और H2 के लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। अब देखें ये कुल कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, 2, और यहाँ पर हमारे पास कुल कितने हैं, 4। यूं समझ लें इनमें से 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो इस 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब रह जाएंगे, 1, क्योंकि पहले 2 थे, एक इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी 1 बच गया। अब ये जो 1 बचा हुआ है वो इधर ये वाला जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ये टोटल 3 है। अब इन 3 में से 1 जो है वो इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 2। अब इसको हम जो लिखेंगे Kc = 1/, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। ठीक है। अब ये 1 बटा इसको 2 को जो है हम अंदर ज़रब करेंगे। ठीक है जी। ये बनेगा मोल स्क्वायर Dn/6। ठीक है जी। अब चूंकि ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम बटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम एक सादा शक्ल में लेकर आते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मतलब इसका बटा जो है इसको खत्म कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह होगा। Kc = ये मोल जमा 2 है, बट्टे के ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, मोल नफी 2, और ये Dm/6 है, बट्टे के ऊपर जाकर Dm6 बन जाएगा। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट क्या आएगा, मोल नफी 2 Dm6। ये है जी आपका टॉपिक। इसके अलावा न्यूमेरिकल आते हैं, मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास न्यूमेरिकल है कि जब हाइड्रोजन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है तो मुदज्जजा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब देखिए हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये इक्विलिब्रियम कायम हुआ है। अब हमारे पास जो एक मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है, आयोडीन भी, हाइड्रोजन आयोडाइड भी, इन सब की काफी मिकदारें मौजूद हैं, इक्वल मिकदारें मौजूद हैं। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कंसंट्रेशन दी है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो भी उन्होंने हमें दिया है, लेकिन इससे पहले हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख देंगे, Kc, इसकी मसावात लिखेंगे, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन, उसके कुव्वतनुमा को बतौर उसके कोएफिशिएंट को बतौर कुव्वतनुमा, और ये रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो कीमतें दी गई हैं, हमारे पास दी अगर इक्विलिब्रियम हालत में कंसंट्रेशन मुदर्जा ज़ैरो, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन
0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, आयोडीन की 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और हाइड्रोजन आयोडाइड के 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी कीमत है जी? 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका स्क्वायर आ जाएगा बटा हाइड्रोजन जो है इसकी कीमत है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आयोडीन जो है इसकी है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब जैसे हमने पहले हाइड्रोजन इसी इक्वेशन जो है इसका केसी का यूनिट अखज़ किया, तो चूंकि दोनों तरफ मोलर कंसंट्रेशन बराबर है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और नीचे भी कुल कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब है 2, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा। आप जब इसको हल करेंगे पहले 0.49 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है जी, बटा इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, जितना आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केसी की वैल्यू जो है जी वो है जी 80। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू कितनी आएगी? 80। इसी तरह आप दूसरा न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें उन्होंने केसी की वैल्यू दी है, केसी की वैल्यू दी गई है और वहां पर वो आपको कोई और चीज जो है वो पूछने जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन में से कोई एक चीज पूछेंगे। ज्यादातर ये प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन के मतलब पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, पहले इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख लेंगे, बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो जो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन होगी वो बराबर किस तरफ आ जाएगी, ठीक है। बाकी केसी और यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन होंगी, रिएक्टेंट्स की जो आपके पास यानी कीमतें होंगी, कंसंट्रेशन होंगी, उनको आप आपस में ज़रब कर देंगे, यानी केसी की जितनी कंसंट्रेशन आपको दी जाएगी रिएक्टेंट्स में से, जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी जितनी कंसंट्रेशन है उसको आपस में ज़रब करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन